नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग एक मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है। और संग्रह की इस 7वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 7वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 7। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? एक बच्चे ने जब यह प्रश्न किया होगा तो किसी पर क्या बीती होगी। मेरे एक मित्र ने यह कहानी मुझे सुनाई तो एक बार फिर से उसे लिखे बिना नहीं रह सका। शायद आपको भी पसंद आए। एक 5-6 साल का मासूम व बहुत ही प्यारा सा बच्चा अब 3 साल की अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर में एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। छोटी बहन इस सब से बेफिक्र मंदिर में आने जाने वालों को देख रही थी। बच्चों के कपड़े धुले हुए और साफ थे। शायद साबुन न मिलने के कारण उन कपड़ों में मैल लगा हुआ था, मगर फिर भी साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चे की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिनसे उसके नन्हे नन्हे गाल आंसुओं से बार बार भीग रहे थे। पास में बैठी बहन अपने नन्हे हाथों से उसके आंसू बार बार पोंछ देती थी। बहुत से लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए, परंतु वह बच्चा उनसे बिल्कुल अनजान हो अपने भगवान से बातें करने में लगा हुआ था। इस वक्त केवल वे 2 ही थे, उनके मध्य कोई भी नहीं था, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं उस बच्चे की भगवान में तल्लीनता को देखकर वहीं रुक गया। जैसे ही वह उठा तो मैंने उनका नन्हा सा हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग। मैं सन्न रह गया। मेरी माता रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरी बहन माँ से चीज़ें और कपड़े मांगती रहती है, उसके लिए पैसे। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और उस बच्चे से पुनः पूछा, तुम स्कूल जाते हो? हाँ, जाता हूँ, उसने कहा। किस कक्षा में पढ़ते हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। नहीं अंकल, मैं पढ़ने नहीं जाता। इस अजीब से प्रश्न ने मुझे एक बार फिर से चौंका दिया। तो स्कूल में क्या करने जाते हो बेटा? माँ चने बना देती है, उन्हें स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। मैं एकदम अवाक सा खड़ा रह गया। वह पुनः बोला, बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे लगते हैं, मगर कभी स्कूल में आप मिलेंगे तो एक पुड़िया मैं आपको भी दूंगा, आप भी खरीदोगे ना? हमारा यही काम है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा। बच्चे का एक एक शब्द मेरे जहन में उतरता जा रहा था। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। न चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार? अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि बच्चे ने पहले से पहले ही जवाब दे दिया। पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती।
वह एक क्षण के लिए रुका और फिर से बोला, पर अंकल, मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी मुझसे झूठ बोलती है। तुमने कैसे जाना? मैंने आश्चर्य से उस बच्चे से पूछा। मैंने उससे पूछा तो उसने बहुत ही शानदार जवाब दिया। जब हम खाना खाते हैं तो वह हमें देखती रहती है, और जब मैं उससे खाता हूँ कि माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया। उस समय लगता है मेरी माँ झूठ भी बोलती है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च तुम्हें मिलने लग जाए तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं। क्यों? मैंने एक बार फिर से आश्चर्य से उससे प्रश्न किया। तो उसका जवाब कुछ इस प्रकार का था। पढ़ाई करने वाले बच्चे गरीबों से नफरत करते हैं अंकल। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी कुछ नहीं पूछा, बस वे हमें देखकर पास से गुजर जाते हैं। मैं हैरान भी था और शर्मिंदा भी। उसने फिर कहा, मैं हर दिन इसी मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते हैं, मगर उनके मर जाने के बाद हमें कोई नहीं जानता। अब उसके सब्र का बांध टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख बहन भी रोने लगी। बच्चे ने रोते रोते एक बार फिर से पूछा, अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस इतनी सी है यह कहानी। ऐसे मासूमों को अपने आसपास ढूंढिए और हो सके तो उनकी मदद कीजिए। किसी संस्था को दान देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को ढूंढिए, शायद उसको आपकी सहायता की ज़्यादा ज़रूरत हो। इस कहानी से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। शायद किसी ग्रुप में ऐसा देवता मिल जाए जो ऐसे बच्चों के लिए भगवान हो। लेखक मैं आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।